कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत। जयपुर में कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिले। जोधपुर में कोरोना संक्रमित 8 मरीज मिले हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 पहुंच चुकी है। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। जयपुर में कोरोना संक्रमित 4 मरीज मिले हैं, जिनमें से कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले 48 घंटे में जोधपुर में कुल 8 नए पॉजिटिव मामले आए हैं सामने। जोधपुर एम्स में रविवार को 3 और मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन पहले 4 मरीज मिले थे। शनिवार को भी जोधपुर एम्स में भर्ती 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें भोपालगढ़ के 38 वर्षीय पुरुष, फालूदी का 11 वर्षीय बच्चा, अजमेर की 12 वर्षीय लड़की और कुचामन डीडवारा का 5 महीने का बच्चा शामिल है। इन सभी में कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद जांच की गई, जिससे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उदयपुर और जयपुर में भी दस्तक हो चुकी है। उदयपुर और जयपुर में भी कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। उदयपुर और जयपुर में एक एक मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। इससे मौत और पैनिक जैसा कोई मामला नहीं है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या हर किसी के लिए चिंता का विषय है। वहीं जोधपुर के एम्स अस्पताल में पिछले 3 दिनों में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और जिनमें से सबसे बड़ी 40 दिन का एक बच्चा भी शामिल है। ऐसे में जोधपुर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण को लेकर जांच जारी है। जांच को बढ़ा भी दिया गया है। कोरोना को लेकर जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोरोना को लेकर किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक है विकास राजपूत, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है कोरोना को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने पत्र लिखा और क्या व्यवस्थाएं आपने अपने अस्पताल में की। जी बिल्कुल, जैसा आप सबको पता ही है कि कुछ कोरोना के केसेस साउथ में केरला, तमिलनाडु और कुछ महाराष्ट्र में, कुछ राजस्थान में भी 2-4 केस मिले हैं। तो बेसिकली ये घबराने की कोई इशू नहीं है इसमें। कुछ ये जो हमारा पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसी के ही सब लीनियज हैं। कुछ JN.1 है, 1.81 है, लेकिन ये ज़्यादा घातक नहीं है। हालांकि संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है इनसे, क्योंकि ये कुछ म्यूटेटेड वायरसेस के वो हैं, जीन्स हैं। तो इसमें घबराने जैसे कोई बात नहीं। और माननीय जिला कलेक्टर साहब और माननीय प्रधानाचार्य महोदय ने हमें निर्देश दिए हैं कि इसके लिए आप व्यवस्था करें। आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो स्टॉक्स हैं, आपकी जो ड्रग्स हैं, उनको आप कैलकुलेट कर लें। और ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, जो अगर विस्तार की आवश्यकता है बेड्स की, आईसीयू की, तो उसके लिए भी हमें रिपोर्ट मांगी है। तो हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और हमारे चिकित्सक बिल्कुल अलर्ट है। हमारे फिजिशियंस, एनेस्थेटिस्ट और जो दूसरे एसोसिएटेड ब्रांचेस हैं उनको भी बोल दिया। माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमारे यहाँ कंटिन्यूस टेस्टिंग चल रही है मेडिकल कॉलेज लेवल पे। अस्पताल को जो निर्देश मिले हैं दवाइयां व्यवस्थित रखने के लिए, वार्ड बनाने के लिए, तमाम वो चीजें हैं, वो तैयारियां कर ली गई है। प्रोफेसर है डॉक्टर अमित सागर सर, किस तरह से आपको तो काफी एक्सपीरियंस है कोरोना में, पिछले समय आपने काफी मरीज देखे थे, लेकिन इस बार का जो वेरिएंट है कितनी चिंताजनक है। नमस्कार, मैं सब आम जनता से ये कहना चाहूँगा, प्रदेश में कुछ कोरोना पॉजिटिव आए हैं, पर इससे हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, सचेत ज़रूर रहें। जब भी कोई खांसी जुकाम हो तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लें, भीड़ में जाने से बचें। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बेड्स वगैरह की पूरी व्यवस्था है। हमारे सुप्रिटेंडेंट सर ने भी बहुत अच्छा कर रखा है। तो सारी मेडिसिन्स और सब अवेलेबल है। पर वो चीज आनी नहीं चाहिए कि हमें अस्पताल आना पड़े, या हम पहले से ही सजग रहें, सचेत रहें, मास्क लगाएं। तो प्राइमरी लेवल अपने तक ही रखें, डॉक्टर तक नहीं रहे, और ज्यादा बीमार नहीं हो। थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी का रहे तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद। कह सकते हैं अवेयरनेस खुद की जरूरी है, जनता को जागरूक होने को पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से जाने से बचना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज का उपयोग करना होगा। लेकिन हल्की सी भी अगर कोई लक्षण लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेकर उसका इलाज करवा ले। हालांकि इतना घातक नहीं है कोरोना, लेकिन इस बार जो वायरस फैल रहा है उसको, वायरस को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ी हुई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ रही है। कोरोना वायरस के 2 नए सब वेरिएंट्स की पहचान हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। नए सब वेरिएंट के चलते देश के तमाम हिस्सों में संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोटा जिले में फिलहाल कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मौसमी बीमारियों के साथ साथ कोविड से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कोटा में भी देखिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि यहां पर कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है, बावजूद इसके हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कोरोना के लगातार देश भर में मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो रविवार तक 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। उधर उदयपुर की बात करें तो यहां ऑफिशियली अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय अधीक्षक RL सुमन ने बताया कि रविवार तक उदयपुर में कोई केस सामने नहीं आया है। हॉस्पिटल में संक्रामक रोग केंद्र है और जिसमें हर प्रकार की मेडिकल व्यवस्था है। जो भी संक्रामक रोग से जुड़े हुए रोगी होते हैं उन्हें इसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना के पूरे देश भर में केस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रविवार तक 15 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें बच्ची भी शामिल है और मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोविड से जुड़ी हुई कई एहतियातन जानकारी दी जा रही है और एहतियात बरती जा रही है। वहीं उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अब तक किसी भी प्रकार का कोई केस सामने नहीं आया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जिस तरह से उदयपुर महाराणा भूपाल चिकित्सालय के जो अधीक्षक है RL सुमन, उन्होंने भी पुष्टि की है कि रविवार तक किसी भी प्रकार का कोई केस सामने नहीं आया था। और अब जो है लगातार इसको लेकर जो एडवाइजरी राजस्थान सरकार की तरफ से जारी की जाएगी उसके अनुसार यहाँ पर काम किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो केंद्र है, ये केंद्र है संक्रामक रोग केंद्र, जो 12 ही महीने पूरे साल भर एक्टिव रहता है। स्वाइन फ्लू सहित अन्य जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के मरीजों को भी यहीं पर भर्ती किया जाता है। तो जिस प्रकार से RL सुमन जो इस हॉस्पिटल के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अधीक्षक है उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा है, अब राजस्थान सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार की एडवाइजरी जो है वह जारी नहीं की गई है। और जो एहतियातन रूप से देखा जाए तो ये संक्रामक रोग केंद्र बनाया हुआ है, जो लगातार कार्रवाई इसमें चलती रहती है। जो भी संक्रामक रोग से जुड़े हुए जो भी मरीज आते हैं उनको यहीं पर शिफ्ट किया जाता है। पूरी तरह से प्रॉपर यहाँ पर ICU, वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन सहित अन्य जो एक गंभीर रोगी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरह से मेडिकल व्यवस्था यहाँ पूरी उपलब्ध है। इस हॉस्पिटल के जो पूरा एरिया है, हॉस्पिटल के अंदर ही 2 से 3 जो है ऑक्सीजन पूरा लगी हुई है, ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। उन ऑक्सीजन प्लांट से लगातार जो है पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई भी होती है। तो उदयपुर में किसी भी प्रकार से ना तो कोई केस आया है और जो भी एहतियातन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरह से इस उदयपुर हॉस्पिटल में उपस्थित है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर। राजस्थान में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं बात जयपुर की करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कोविड के लगभग 15 मामले सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी पिछले हफ्ते के अंदर टोटल मिलाकर के 4 पेशेंट्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं कोविड के लिए। इनमें से हमने जो एक पेशेंट था वो तो कल ही आया था, तो हमने हमारे यहाँ पर भी जीन सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी है। उससे पहले हमने 2 पेशेंट के सैंपल पुणे भिजवा रखे हैं, उनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। जीन सीक्वेंस की रिपोर्ट आएगी तो वेरिएंट वगैरह के बारे में पता चलेगा।
लेकिन इन पेशेंट्स में ऐसा कोई नहीं था, जैसे 3 पेशेंट थे उसमें कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं था। एक चौथा पेशेंट था, वो बिल्कुल डिबिलिटेड कंडीशन के अंदर लावारिस के रूप में हमारे पास एडमिट हुआ था और उसके रूटीन टेस्ट कराए गए थे, उसमें कोविड पॉजिटिव आया था। वो पेशेंट अभी एक्सपायर हो गया। राजस्थान में एक बार फिर से कोविड पैर पसारने लगा है, क्योंकि राजस्थान में अब तक जो है 15 मरीज है कोविड के आए हैं, लेकिन अभी तक वो कौन से वेरिएंट का जो कह सकते हैं मरीज हैं या नहीं है, इसको लेकर जो है रिपोर्ट है वो पुणे जो है लैब के अंदर भेजी गई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एसएमएस जो अस्पताल है उसकी, तो एसएमएस अस्पताल के अंदर अब तक 4 मरीज हैं वो यहाँ मिले हैं, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और एसएमएस अस्पताल के जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें लगातार जो है जांच करने के आदेश हैं वो दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए सतर्कता को ध्यान में रखते हुए, तो एसएमएस अस्पताल के अंदर जो है एक मरीज की जो है 4 जो मरीज मिले थे उनमें से एक मरीज की डेथ हुई है, लेकिन उसकी डेथ की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वो किस वजह से हुई है, कोविड से हुई है या नहीं, ये उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से कोविड लगातार पैर पसार रहा है, उसके चलते अब जो है स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है, जबकि डीडवाना के अंदर जो है 1-2 महीने की बच्ची के अंदर भी जो है कोविड पॉजिटिव आने की बात है वो सामने आई है। और इसके बाद पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में लगभग 15 मरीज जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा अब जो अस्पताल प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे हैं और लगातार जो जांच की जो कह सकते हैं कि जांचें हैं वो लगातार की जा रही है और हर व्यक्ति का कोविड पॉजिटिव है या नहीं, इसको लेकर भी जो है विशेष तौर पर एक वार्ड है वो बनाया गया है जिसके अंदर इन मरीजों को रखा जाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। खबर जोधपुर से है, जहां जिले में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आ चुके हैं। सभी कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मथुरा दास अस्पताल में और 3 मरीजों को एम्स में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जोधपुर में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा दास अस्पताल में भी एक मरीज को भर्ती किया गया है, वहीं जोधपुर एम्स में भी 3 मरीजों को शिफ्ट किया गया है।